सीएम योगी के अयोध्या जाने और ताबड़तोड़ एक्शन से क्यों बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी हो एसआईटी जांच। अखिलेश यादव का हमला, योगी का दौरा, एसआईटी के काम को प्रभावित करने की कोशिश। साधु संतों की अखिलेश यादव को चेतावनी, सनातनियों की आस्था से मत खेलो। यहाँ पर जितने भी सनातन धर्मी हैं, भगवान श्री राम के आस्था से के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना करे, नहीं तो उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों व्यक्ति ना हो। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के केस में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस बीच सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सबूत हो तो एसआईटी को दे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीएम योगी ने कहा कि एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा, अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। ये साफ तौर पर जब सीएम योगी के जरिए कहा गया तो अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई, वो तिलमिला गए और एक के बाद एक उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि अयोध्या का भांडाफोड़ अधर्मियों के शताब्दी समारोह को समाप्ति समारोह बना देगा। ये बड़ी बातें उनके जरिए लिखी गई। तो अखिलेश यादव ने यहां तक तंज कसते हुए लिखा कि आज के भाषण में बयान कम धमकी ज्यादा क्यों थी। यानी सीएम योगी ने जो ये कहा कि अगर आपके पास प्रूफ है कि राम मंदिर के चढ़ावे को चोरी किया गया है तो आप उसे एसआईटी को सौंप दीजिए। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई। अखिलेश यादव ने आगे ये भी लिखा कि आज का कार्यक्रम अचानक बना था या जिस दिन एसआईटी बनी थी उस दिन। सूत्र ये क्यों कह रहे हैं कि स्थानीय भाजपाइयों, विधायकों और पदाधिकारियों के कहने पर यह कार्यक्रम अचानक तय किया गया जिससे कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। नहीं तो अयोध्या मंडल ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। यह भी अखिलेश यादव के जरिए लिखा गया। उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से भरवन कर उस एसआईटी के काम को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए जो पहले से ही विवादास्पद सदस्यों और कलंकित छवि के कारण शंकाओं के घेरे में है। आज वहां चेहरा उतरा हुआ क्यों था? आवाज को तो जानबूझकर ऊंची करने की कोशिश पूरी थी, लेकिन आत्मविश्वास शून्य क्यों था? इस बार अपने खास लोगों से सीएम योगी क्यों नहीं मिले? जनता कह रही है दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, सोने का सोना, चांदी की चांदी करें। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। यह अखिलेश यादव का तंज है। लेकिन जब अखिलेश यादव इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो अयोध्या के साधु संत जो है भड़क गए हैं। अखिलेश यादव को ये याद दिला रहे हैं कि आखिरकार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी, कौन राम मंदिर जो है नहीं बनवा पाया। ये सारी बयानबाजी जो है लगातार यूपी में चल रही है। अब साधु संतों ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी है और कहा है कि सनातनियों की आस्था से वो ना खेलें। जो संजय दास हैं, हेड जो साधु हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, चला सुनिए। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है तो निश्चित है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया या एसआईटी जांच कर रही है तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। और आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला ही है और निश्चित ऐसा ही होगा। और रही बात जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो अपनी भगवान राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, कृपया करके इसको अनर्गल प्रलाप ना करें, ये बंद करें, क्योंकि एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है जांच के लिए। तो फिर इसमें किसी को हस्तक्षेप करने, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, बाकी एसआईटी तो जांच कर ही रही है। तो जांच का भी से और जो 15 दिन में रिपोर्ट आनी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात भगवान श्री राम की आस्था जो है
वहाँ यहाँ पर जितने भी सनातन धर्मी हैं, भगवान श्री राम के आस्था से के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना करे, नहीं तो उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों व्यक्ति ना हो। मैंने दूसरी बार नृपेंद्र मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि राम मंदिर पर चढ़ा लूट मामले में प्राथमिक जिम्मेदारी एसबीआई के लोगों की है। मतलब किसी छोटे कर्मचारी किसी को बल चलाने बना। क्या कहना हमारा जी, एसबीआई का उन्होंने क्यों कहा है? देखिए, एसबीआई का जहाँ तक वो जांच का विषय है, पहले एसबीआई जाती थी लेने के लिए पैसे, लेकिन एसबीआई ने भी कहीं ना कहीं वो जाना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रस्ट के थ्रू पैसा आने लगा फिर एसबीआई को। वो जांच का विषय है, वो जांच चल रहा है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे एसबीआई के कर्मचारी हों, चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के सदस्य हों, और चाहे उनके और भी निचले पायदान के लोग हैं, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, और आप देख ही रहे हैं किस तरह से सरकार चल रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। महाराज जी, उधर अब तो चंदे के बाद अब तो सोना चांदी की बात भी सामने आ रही। कुछ जौनपुर के लोगों ने चांदी की वजह चढ़ाई थी, जो आज तक उनको रसीद नहीं मिली, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं मिल पाया है। देखिए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, जो भी चीज़ें हैं, इनकी जांच चल रही है, एसआईटी कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। थोड़ा धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। मतलब कितनी बड़ी आहत हो रही है आप लोग को तरीका देखा है? देखिए, सनातन धर्म का जो है एक बहुत बड़ी क्षति है अगर इसमें इस तरह से दोषी पाए जाएंगे। और भगवान श्री राम के मंदिर में, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी अयोध्या नगरी में, अगर ऐसे जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी ऐसे कृत्य कर रहे हैं, निश्चित है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के तरफ से उन्हें वो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। सरकार सज़ा देगी ही। श्रद्धालुओं को कितना असर इससे पड़ेगा महाराज? देखिए, श्रद्धालुओं पे देखिए आस्था का विषय है। भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है वो तो रहेगी ही, उसमें और निरंतर वृद्धि आ रही है। और ये तो जो है चढ़ावे का विषय है, इसकी जांच हो रही है। उनको भी, सभी लोगों के विश्वास है पूर्ण कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और निष्पक्षता के साथ जाँच हो रही है, ऐसा भी नहीं, निष्पक्षता के साथ जाँच हो रही है। और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तो होगी। महाराज जी, यहाँ तक कि इंजीनियर भी सामने आ रहे हैं, खुल करके बता रहे हैं सारी बात कि इस तरीके से किया है तमाम ट्रस्ट के लोगों ने। देखिए, वो जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है, उस समझ सब सामने आ जाएगा। आप लोग क्या दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग महाराज जी क्या चाहते हैं? क्योंकि हनुमानगढ़ी का आप देखिए, हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ है और हम यही चाहते हैं कि एसआईटी जांच कर रही है और वह अपनी रिपोर्ट दे और वो सामने खुलासा हो। और रही बात, जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें बोल रहे हैं, ये अब अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। तो वहीं पर वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने भी इस मामले को लेकर जो है तमाम बातें कही कि आखिर जिस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या चीजें हो सकती हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे, पहले भी लगते रहे हैं और पहले दिन से लगते रहे हैं जिस दिन से हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ किया। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोग आरोप लगाते थे, इस बार भी हमको शुरू में यही लगा था। लेकिन जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें। और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने हमारी मांग को माना और तुरंत एक प्रभावी एसआईटी की रचना करके इस काम की जांच प्रारंभ कर दी। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन का समय दिया है उन्होंने। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली भी है। तो जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पर पैसों के गमन के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उनका उद्देश्य भी यही है। पहले कोशिश की राम मंदिर न बने, फिर कोशिश की मंदिर बन रहा है तो बाधाएं डालें, उसको तरह तरह से मुहूर्त ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, और अब आस्थाओं को तोड़ने की कोशिश चल रही है। आस्था पर आघात पहुंचना स्वाभाविक है, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व के राम भक्तों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज भी संख्या वही है जो संख्या पहले थी, उसमें कहीं कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आज भी वही लोग, वही भीड़ वहां पर जा रही है। इस तरह के दृश्य हमको आज भी दिखाई दे रहे हैं। संख्या का आंकड़ा हमारे पास आया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है
और वह आंकड़ा बताता है कि सोमवार को 92,000 थे, मंगलवार को 85,000 थे और बुधवार को ये 80,000 से ऊपर थे और गुरुवार को ये 83,300 की संख्या थी। यानी जो औसत रोज का रहता था उस औसत में कहीं कमी नहीं है। समाज को विश्वास है राम पर, राम जन्मभूमि पर, और उनकी मेहनत से मंदिर बना है। इसलिए आरोप कुछ भी लगे, उन आरोपों को दुरुस्त किया जाएगा, उनके दोषियों को ढूंढा जाएगा, लेकिन समाज की आस्थाएं नहीं हिलेंगी, उनको हम पर विश्वास है। अगर प्रभु श्री राम के नाम पर पंडित में चोरी होती है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और देरी क्यों हो रही है? हमने देरी नहीं लगाई। शुरुआत में जब आरोप लगे तो उन लोगों के द्वारा लगे जिन लोगों का इतिहास रहा है स्वयं बेईमानी करने का, इतिहास रहा है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं निर्माण करने का। इसलिए हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही ध्यान में आया हमने तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी। तो इसलिए बिल्कुल भी विलंब हमारी तरफ से नहीं है। अगर सर गबन हुआ है तो क्या करोड़ लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं है? अगर गबन हुआ है तो दोषियों को दंडित किया जाएगा। किसी ने भी ट्रस्टियों की नीयत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया है। गंभीरता तब आती ज्यादा। यहां पर प्रक्रिया में चूक हो सकती है। जो प्रक्रिया बनाई थी उस चूक के कारण गबन की संभावनाएं हो सकती हैं, हुई है, यह जांच से मालूम चलेगा। कौन दोषी है यह जांच से मालूम चलेगा। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और यदि कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी चरम पर है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राजकुमार भाटी, जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे कुछ वक्त पहले से, अब उन्होंने भी बयान दिया है और क्या कहा है इस मामले में सुनिए। अगर किसी के घर में चोरी हो रही है और पड़ोसी चोरों को पकड़ ले तो क्या चोर ये तर्क दे सकते हैं कि ये तो नहाया हुआ नहीं था, इसने स्नान नहीं किया, ये जो तिलक लगा के नहीं आया, हमें नहीं पकड़ सकता? ये क्या ये आपकी समझ में ये तर्क आता है? ये कुतर्क नहीं है क्या? ये चोरों को बचाने का एक बहाना नहीं है? समाजवादी पार्टी आस्था रखती है या नहीं रखती है, समाजवादी पार्टी दर्शन करने गई या नहीं गई, इससे इन्हें चोरी करने का अधिकार मिल जाता है? सवाल सीधा सीधा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? ठीक है नहीं, हमें रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ये बताना चाहिए कि कब तक सारे माल की बरामदगी हो जाएगी, कब तक सारे चोर जेल के अंदर चले जाएंगे। आज 15 दिन हो गए हैं, चोरी के सबूत मिल गए हैं, चोरी का माल बरामद हो गया, चोरों की पहचान हो गई है। 15 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई है, ना कोई जेल भेजा गया है। अगर इसमें विपक्ष का कोई आदमी होता तो अब तक बाबा के बुलडोजर भी निकल गए होते, अब तक प्रॉपर्टी सीज भी कर दी गई होती और अब तक ऑपरेशन लंगड़ा भी हो गया होता। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं, और गैरों के लिए अलग कानून है और अपनों के लिए दूसरा कानून। तो इस तरीके से बयानबाजी चरम पर है। अखिलेश यादव तो तिलमिलाए हुए हैं कि अब SIT की जांच शुरू हो गई है। तो क्या बौखलाहट उनकी ये है कि SIT जांच कर रही है और CM योगी प्रूफ मांग रहे हैं कि ऐसे ही बयानबाजी मत करिए, प्रूफ के साथ आइए, SIT को प्रूफ दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। CM योगी ने तो अपने बयान में यहां तक कहा कि इसी अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो, जो कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने के लिए जोर लगा रही थी और कोर्ट में शपथ दिया था कि राम तो थे ही नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हो गया। क्या तब अपमान नहीं हो रहा था? ये सवाल भी CM योगी के जरिए पूछा। तो इस तरीके से जब CM योगी की दहाड़ अयोध्या में कहीं ना कहीं एक तरीके से गरजी, जब उन्होंने SIT को लेकर ये कहा कि जांच होगी और जो भी दोषी है उससे सजा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उसके बाद अखिलेश यादव के बैक टू बैक कुछ इस तरीके के ये ट्वीट देखने को मिले हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।